तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल है, जिसमें एक जलसे का वीडियो है जिसमें मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला शामिल हैं और उसके बाद कफ़ील अंबर है, नाखा में शब्बीर बरकाती है। शब्बीर बरकाती की इस्लाह करते हुए मुफ्ती साहब ने इस्लाह की और यह बताया कि नात ख़ानी कैसे की जाती है, नात शरीफ पढ़ने का क्या तरीक़ा है। तो इसमें बहुत सारे मामलात हुए जिससे आप खुद बाखबर हैं। मैं इस पे कुछ तबसरा नहीं करूँगा, इसलिए कि आप खुद जानते हैं कि क्या मामला हुआ। थोड़ी आप एक वीडियो क्लिप देख लें। आप बैठ जाओ तुम। ये कव्वाली की महफिल है, कव्वाली की महफिल है। ऐसे जलील नहीं किया जाता। कव्वाली की महफिल है ये, कव्वाली है ये, कव्वाली थी। इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरयार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ागा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुक़ल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे का। कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। ये हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब क़िबला भी अपनी बराअत का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था। भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। ये क्या है? बस हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है क्या? यही नाक हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी। मैं कतान कभी नहीं पसंद करता हूँ इस तरह की नाथखानी को। जो कुछ हुआ गलत 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 गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुनो। एक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो। नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहाँ पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कव्वाली की महफिल है? कव्वाली की महफिल है ये। ऐसे जलील नहीं किया जाता। कव्वाली की महफिल है ये, कव्वाली है ये, कव्वाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कव्वाली थी वो, कव्वाली थी वो। नहीं, वो कव्वाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो। जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरात
हेलो 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 चुप। शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी रहे आला। आपने देखा ना माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। आज मुफ्ती साहब ने ऐसे नाखानों की सलाह की। यकीनन मुफ्ती साहब एक ज़िम्मेदार आलिम हैं, एक ज़िम्मेदार मुफ्ती हैं माशाल्लाह। हुजूर ताज शरीफ के खलीफा भी हैं और मुस्तनद आलिम हैं। स्टेज पर जब लोग गलत तरीक़े से नात शरीफ पढ़ेंगे और नात को सलीक़े के साथ नहीं पढ़ेंगे और स्टेज की हुर्मत को पामाल करेंगे, तो एक ज़िम्मेदार आलिम की ज़िम्मेदारी होती है कि उस शख्स की जिस शख्स ने हुर्मत मिंबर रसूल की तौहीन की हो या नात के ज़रिए से नात को गलत तरीक़े से, मनक़बत को गलत तरीक़े से पढ़ा हो, तो फिर वो एक ज़िम्मेदार आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे नात खानों की, ऐसे नक़ीबों की इस्लाह करे। लेकिन जब मुफ्ती साहब ने इस्लाह किया तो अल्लाह उस समद कफ़ील अहमद साहब ने उनकी फेवर में आई कहा कि जब आप मुफ्ती साहब जब आप ये जानते थे कि शब्बीर बरकाती आने वाला है तो आप यहाँ पे क्यों आए। उन्होंने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उनको यकीनन उन पे तौबा लाजिम थी, इसलिए कि उलमा जब स्टेज पर नहीं आएंगे, हमारे खुतबा, हमारे मुस्तनद आलिम जब ज़िम्मेदार आलिम स्टेज पर नहीं आएंगे तो कौम की इस्लाह की बात कौन करेगा। ये हदीस पाक हमें कौन सुनाएगा। नात सुनने की क्या फजीलतें हैं ये हमें कौन बताएगा। नात पढ़ने के तरीक़ाए कार के हमें कौन, यकीन ये उलमा ही बताएंगे। इसलिए हमें उलमा की हर बात को सुनना चाहिए गौर फिक्र से। गलती हो जाए तो जब उलमा हमारी इस्लाह करें तो उनकी इस्लाह को कबूल करना चाहिए। उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया है और मुफ्ती शरियार साहब को फ़ोन करके ख़ुद माफ़ी तलब की है और माफ़ी मांगा है। यकीनन जो अपने गलती से रुजू कर ले वो गलती नहीं रह जाती है। यकीनन जो बंदा गुनाह कर ले, गलती कर ले, जुर्म कर ले, जब अल्लाह के यहाँ तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। मुफ्ती शरियार साहब भी माशाअल्लाह रहमान माफ़ कर चुके हैं। आप खुद इस ऑडियो को सुन सकते हैं और सुन के आप कमेंट में बताएं। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोरखा 12 नवंबर बरोज़ मंगल, मकाम मटिया, पोस्ट रानी पतरा, ज़िला पूर्णिया, बिहार के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई जिसमें बहैसियत नाज़िम मदऊ था। दौरान जलसा एक नहायत नाखुशगवार वाक़या सरज़द हुआ जो कतई तौर पर नहीं होना चाहिए था। जमात अहले सुन्नत के बावक़ार आलिम दीन, ख़तीब अहले सुन्नत, खलीफ़ा हुज़ूर ताज शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा ख़ान साहब क़िबला की शान इल्म व फ़ज़्ल में मुझसे गुस्ताखी हो गई। सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो से हर कसो नाकस बाखबर है। वाकई हालात के तनाजुर में मेरी क़ुव्वत फ़ैसला की कमी की बुनियाद पर यह गुस्ताखी हो गई, जिसका एहसास मुझको बार बार एहसास नदामत दिला रहा है और मैं अपनी इस हरकत पे सिद्क़ दिल से नादिम होकर अल्लामा मौसूफ से तालिब अफ़्व हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुआफ़ फरमाकर अपनी मोहब्बत का साया मुझ पर दराज फरमाएंगे। इन्नल्लाह आफ़ून व युहिब्बुल आफ़ू। तमामी खैर ख़ाहों से भी माज़रत और आफ़ू की उम्मीद है। अल्लाह खालिक होकर बंदे की ख़ता को मुआफ़ फरमाता है। एक बंदा आज अपनी ख़ता पर बंदे से मुआफ़ी का तलबगार है। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी खैर ख़ाह मुझे मुआफ़ फरमाएंगे। अल्लाह हम सबों को मसलक अहले सुन्नत यानी मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। आमीन। आपका छोटा भाई कफ़ील अंबर अशरफी। माशाअल्लाह कफ़ील अंबर साहब ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, अपनी गलती से रुजू किया है। ख़ुद उन्होंने मुफ्ती शरियार साहब को फ़ोन किया और उसके बाद उनसे मुआफ़ी मांगी और अपनी गलती से रुजू किया। अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ़ फरमाए। यकीनन कोई बंदा अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, अपनी गलती का इजहार कर लेता है, अपनी गलती से एतराफ़ और रुजू कर लेता है तो यकीनन उस बंदे की इज़्ज़त में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। काबिल मुबारकबाद है कफ़ील अंबर साहब जिन्होंने मुफ्ती शरियार साहब से मुआफ़ी मांगी और उनसे रुजू किया, है ना।
کفیل عمر کے بعد شبیر برکاتی کو چاہیے کہ وہ بھی مفتی صاحب سے معذرت طلب کریں، معافی مانگیں انہوں نے جو بھی ادبی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے مفتی شہریار صاحب کو، اور مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیں آپ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔